What's up everyone? Welcome back to the channel. We are back with another video. तो सर चैप्टर वाइज वेटेज बता दो, सर यूनिट वाइज वेटेज बता दो। तो बच्चों चलो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एज पर लेटेस्ट सीबीएसई सैंपल पेपर हमारी कौन सी यूनिट कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, जो कि हम लोग को आने वाला है बोर्ड एग्जाम 2024-25 के अंतर्गत। तो सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। काय की बात करते हैं बच्चों? इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स में हमारे पास अगर हम देखें तो है मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर अगर हम देखें तो मैक्रो में हमारे पास टोटल बच्चों 5 यूनिट है। दैट इज अगर हम बात करें नेशनल इनकम, मनी बैंकिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, या इसको हम बोलते हैं एडीएस वाली यूनिट, गवर्नमेंट बजट और फॉरेन एक्सचेंज और बीओबी या बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। अब सर कितने मार्क्स की कौन सी यूनिट है? तो बच्चों यहाँ पर मैंने स्पेसिफाई करा है और कितने कितने मार्क्स में इसका क्वेश्चन पूछा गया है ये भी हम देखें। तो सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा वेटेज वाली जो यूनिट है वो है यूनिट नंबर 3। और हम लाइन बाय लाइन देखते हैं। सबसे पहले नेशनल इनकम की बात करें तो ये 10 मार्क्स की है बच्चों, जिसमें से 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है और 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। मनी बैंकिंग की बात करें तो ये अकेला ही एक क्वेश्चन इसमें 6 मार्क्स का आता है। अगर मैं इसके क्वेश्चन को भी अगर डिस्कस करूं तो मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक का क्वेश्चन ही अक्सर पूछा जाता है, या सेंट्रल बैंक के फंक्शंस पूछे जा सकते हैं। तो अभी हम डिटेल में बात करेंगे कि इसमें क्या क्या आ सकता है आने वाली वीडियोस के अंदर। बट ये 6 मार्क्स का इससे एक क्वेश्चन आता है और ये अप्रोक्सीमेट है बच्चों, ये एक डायरेक्ट नहीं है कि यही आएगा, ये सिर्फ क्या है, एक अप्रोक्सीमेट है जो सीबीएसई के लेटेस्ट सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग दिया गया है। तो अगर एडीएस की बात करें तो एडीएस 12 मार्क्स की है और बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है, जिसमें अगर हम देखें तो इसके एमसीक्यू घुमाने वाले आते हैं बच्चों, जो कि 4 आएंगे। 4 मार्क्स के इसके 2 क्वेश्चन आते हैं। गवर्नमेंट बजट की बात करें तो गवर्नमेंट बजट जो है वो हमारा 6 मार्क्स का है, जिसमें 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है और 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आते हैं। गवर्नमेंट बजट वाकई में इजी है, आप इजीली यहाँ से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। एडीएस भी इजी पड़ता है अगर कॉन्सेप्ट समझ के चले। आगे बात करते हैं फॉरेक्स एंड बीओपी की। तो ये दोनों यूनिट या दोनों चैप्टर मिला के एक यूनिट है और जो 6 मार्क्स की है, दैट इज 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन। असली जो फेरबदल है वो आईडी के अंदर है और वहीं पर हम दिमाग लगाना है। और मैं बोलूंगा आईडी को अभी से लर्न करना स्टार्ट कर देना ताकि एंड मोमेंट में दिक्कत ना हो। तो आईडी की बात करें, सबसे पहला चैप्टर आता है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इसका जो वेटेज है वो वेरी करता है 1 से 7 मार्क्स का। अब ये जो स्टार है इसका मतलब क्या है कि इन क्वेश्चंस के अंदर बच्चों इंटरनल चॉइस दी हुई है ना। तो ये जो क्वेश्चन है ये वेरी कर सकता है, कोई और चैप्टर से भी हो सकता है, इसके और में इसका भी हो सकता है। तो ये वेरी करता रहता है, इसलिए मैंने क्या बोला, ये स्टार का मतलब क्या है, ये वेरी करता है। बट आज से एमसीक्यू एक पक्का आएगा और 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब और में भी आ सकता है और आगे पीछे भी आ सकता है। तो थोड़ा सा हम देखें तो ये लगभग 1 से 6 मार्क्स या 7 मार्क्स का वेटेज रखता है। फिर बात करें सेकेंड चैप्टर की, दैट इज इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। तो ये 2 से 8 मार्क्स का ऑन एन एवरेज लेके चलते हैं हम इसको, जो कि 2 मार्क्स के 2 एमसीक्यू तो आते ही आते हैं, है ना लगभग, और 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। अब ये और में भी हो सकता है। आगे देखें तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो ये चैप्टर हमारा 4 मार्क्स का है, जिसमें 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। आगे बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। तो इसमें 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूं, ये जो भी है ये अप्रोक्सीमेट है बच्चों, ये लेटेस्ट सैंपल पेपर के हिसाब से, ये एग्जैक्ट नहीं है कि यही आएगा। तो हम इसको सिर्फ एक रफ आइडिया की तरह क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। फिर इसको भी अगर हम देखें, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन तो 1 से 5 आता है, जिसमें इसके सोर्सेस ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर बात करें रूरल डेवलपमेंट की, तो रूरल डेवलपमेंट हमारा 5 मार्क्स का है। अब ये छोटे छोटे चैप्टर है, ठीक है, जो कि 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट हमारा जो है वो 7 मार्क्स का है बच्चों, दैट इज 1 + 6। एनवायरमेंट की अगर हम लोग बात करें तो ये 2 to 6 मार्क्स वेरी कर जाता है। जैसे अब देखो जहां स्टार लगे वहां वेरी कर जाता है, क्यों? क्योंकि इसका क्वेश्चन और में भी आ सकता है और आगे पीछे भी पूछा जा सकता है। तो ये अप्रोक्सीमेट एक अंदाजा है। 1 + 1 दैट इज 4। लास्ट अगर बात करें तो हमारे नेबर्स के साथ हमारा कंपैरिजन, दैट इज लगभग 8 मार्क्स का, और इसको तो बिल्कुल अच्छे से कर लेना बेटा, इसमें डेटा डेट्स वगैरह बहुत अच्छे से याद करके जाना। दैट इज 1 + 3 + 3 + 4। तो आई होप आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, वीडियोस चैनल पर धीरे धीरे आने लग जाएंगी, क्योंकि अभी हमारा मेन फोकस जो है
वो आप लोगों का मैथ्स के पेपर पे भी रहेगा, आपका इंग्लिश के पेपर पे भी रहेगा। तो वीडियोस हम लोग डाल रहे हैं, आप डेली बेसिस पे उनके साथ रिवीजन करते जाओ। लेकिन जो असली हमारा गेम चालू होगा बच्चों, वो चालू होगा 15 मार्च से लेकर 19 मार्च तक। इसमें आपके साथ मैं बहुत समय तक कांटेक्ट में रहने वाला हूं लाइव आकर, जिसमें हम लोग ज्यादा से ज्यादा समय क्या कर जाएंगे, कनेक्ट कर जाएंगे। उससे पहले है तो मैं सिलेबस कवरेज कर दूंगा, अकाउंटेंसी का भी बहुत सारी चीजें अपलोड हो जाएगी, ताकि इस बीच में हम केवल और केवल इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। और अकाउंटेंसी में जब यहाँ पे 19 को पेपर देके आओगे, तो 19 से 26 में केवल और केवल हम किसकी बात करेंगे, अकाउंटेंसी की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों वंस अगेन थैंक्स अ लॉट। अगर आप वीडियो को पूरा देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो ऐसे ही पढ़ते रहें, लिखते रहें, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहें। सो टिल देन गाइस, keep working hard and make your parents proud. Thanks a lot.